चीज़ें इसके अंदर जो आपने हाईलाइट कर लेनी है स्टेटमेंट को देख के, और उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर इसको चॉकआउट करना है और लिखना शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने यहाँ पे नेस्टेड लूप का देखूँ तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है नेस्टेड लूप यूज़ करनी है आपने, बिकॉज स्टेटमेंट में डिफरेंट ईयर्स की बात की जा रही है, उसके मंथ्स की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि एक साल अगर हमने मूव करना है तो आपको डेफिनेटली 1 से लेके 12 तक, 1 से 12 तक लूप चलानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि मल्टीपल ईयर्स की अगर हम बात करें और हर महीने से हमने गुजरना है तो आपको एक आउटर लूप रखनी पड़ेगी और एक इनर लूप रखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट यूज द नेस्टेड लूप टू कलेक्ट द डाटा एंड कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। ईयर्स भी आपने इनपुट करने हैं, वो जो गिवन नहीं है। द प्रोग्राम शुड फर्स्ट आस्क फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर यूजर से मांगेगा। आउटर लूप विल आइट्रेट वंस फॉर ईच ईयर, मतलब अगर आपने नंबर ऑफ ईयर जो इनपुट किए हैं उतनी दफ़ा हमारी आउटर लूप चलेगी 1 से लेके, सपोज अगर आप 5 इनपुट करते हो तो आउटर लूप 5 टाइम चलेगी, 1 से 5 चलेगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो इनर लूप जो होगी वो आपको 12 टाइम चलानी पड़ेगी, बिकॉज एवरी मंथ का रेनफॉल हमने इनपुट करना है और उसने कैलकुलेट करना है टोटल रेनफॉल जो हमारा 1 साल का होगा। लेकिन अगर आप 5 इनपुट करते हो तो 5 ईयर्स का रेनफॉल हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब आउटर लूप 5 टाइम चलेगी और इनर लूप 12 टाइम चलेगी। और इनर लूप का मकसद क्या होगा, मतलब पूरे साल जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, एक एक मंथ का आपसे रेनफॉल लेती जाएगी और उसको कैलकुलेट करती जाएगी। और फाइनली हमने नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, टोटल बताने। और उसके बाद ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है टोटल इंचेस रेनफॉल, रेनफॉल आपने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद रेनफॉल एवरेज में कैलकुलेट करनी है और नंबर ऑफ मंथ्स आपने कैलकुलेट करने हैं। और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ मंथ्स का पता होगा तो आप उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह से देख लेनी है कि आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स इनपुट करने हैं। उसके बाद आउटर लूप जो आप ईयर इनपुट करोगे वहाँ तक चलेगी और इनर लूप जो हमारी होगी वो एग्जैक्टली 12 टाइम चलेगी, बिकॉज हम लोग इनर लूप में पूरे मंथ की इनपुट्स करेंगे। ठीक है, देखते हैं, आपको समझ इंशाल्लाह आएगी बड़ी अच्छी तरह से। लेकिन लास्ट पॉइंट ना भूलिएगा, इनपुट वैलिडेशन भी करनी है यहाँ पे हमने। उसके लिए मैंने वाइल लूप यूज़ की है कि अगर वो नेगेटिव वैल्यू लेता है, जैसे फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में आ सकता है कि यूज़र नेगेटिव वैल्यू इनपुट करेगा तो उसको आपने इनपुट नहीं लेना, दोबारा दोबारा से इनपुट करनी, उसके लिए हम वाइल को यूज़ करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाइव कर रहे हैं प्रोग्राम के सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट 3 लाइन्स होप सो आप सारों को पता होंगी। और एक वेरिएबल हमने यूज़ किया है एन वाई, नंबर ऑफ़ ईयर्स से ये वेरिएबल का नाम रखा है। आगे मैंने कमेंट्स भी लिख दिए ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। वीडियो को स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट करके भी दोबारा दोबारा से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 1 से 2 दफ़ा लिखेंगे बिकॉज नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लास में मैंने आपको करवाया था नेस्टेड लूप से हमने स्वैपिंग किया था अरे का, सॉर्ट किया था, सॉर्ट। जी, उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास एक चीज़ है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल लिया है मैंने रेनफॉल के नाम से। इसमें हम रेनफॉल इनपुट करेंगे और इसको हमने फ्लोट रखा है टोटल रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए। और एवरेज जो है वो हमने रखा है रेनफॉल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। दीज आर द वेरिएबल्स। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स हमने कैलकुलेट करने हैं। लाइक आप अगर 3 ईयर्स इनपुट करते हैं तो नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास क्या होंगे, 36 होंगे। अगर आप इसी तरह से 5 इनपुट करते हैं तो नंबर ऑफ मंथ्स 60 होंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स को। जी, सबसे पहले क्या इनपुट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स के कितने साल का आपने रेनफॉल कैलकुलेट करना है। तो एन वाई हमने इनपुट करवा लेना है। सी आउट आपको मैसेज देगा और सी इन आपसे इनपुट लेके एन वाई में स्टोर कर देगा। कीप इन माइंड कि एन वाई जो है वो हमारा आउटर लूप का टर्मिनेशन कंडीशन होगी, टर्मिनेटिंग कंडीशन, मतलब 1 से लेके एन वाई तक हमारा आउटर लूप चलेगा, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में था कि आपने नंबर ऑफ ईयर्स इनपुट करवाने हैं यूज़र से। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे वाइल लूप एक लिखा है मैंने। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपने एक दफ़ा याद कर लेना है। मैं इसको यहाँ पे लाइन इसकी क्लोज कर रहा हूँ। यस जी, यहाँ से लेके बेटा जी यहाँ तक क्या है हमारा कंडीशन है। अगर हम चेक कर रहे हैं उसका इनवैलिड चेकिंग। सो यहाँ पे देखें, अगर नंबर ऑफ ईयर्स लेस देन 1 होंगे, मतलब 1 से कोई कम साल नहीं हो सकता
या उसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। तो अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स लेस दैन 1 होगा तो आप लूप के अंदर आ जाएंगे और दोबारा से मैसेज आएगा नंबर ऑफ़ ईयर्स मस्ट बी एटलीस्ट 1, कम अज़ कम 1 साल का आप कैलकुलेट करोगे। री एंटर द वैल्यू का मैसेज आएगा और सी इन आप एंड वाई में दोबारा से इनपुट कर लेंगे। बेटा जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट लूप है जो कि इनवैलिड का जब भी प्रोग्राम में आएगा, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम है वो नेगेटिव की फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो अगर आप नेगेटिव को मैनेज करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द लूप दैट यू कैन यूज़ इन एवरी प्रोग्राम जिसमें इनवैलिडिटी का आपको चेक लगाने का बोला जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लें। तो कब तक ये लूप चलती जाएगी? जब तक आप 1 से ग्रेटर वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे, 1 या उससे बड़ी वैल्यू। सो जब आप वैल्यू इनपुट कर देंगे 1 या उससे बड़ी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और आगे नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा चलेगा। जी दिस इज़ द आउटर लूप। आउटर लूप को समझे ज़रा। फॉर हमने लिखा, उसके बाद इंट ओटी मैंने आउटर लूप का वेरिएबल रखा, 1 से लेके एन वाई तक चलेगा, मतलब कितने साल का आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज़ आउटर लूप। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया इनर लूप को, इसको ज़रा आपने केयरफुली समझना है। इनर लूप में 1 से लेके 12 तक, मतलब पूरे 12 मंथ्स का आपसे इनपुट मांगा जाएगा रेनफॉल, और उसमें भी हमने चेक लगाया कि रेनफॉल नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता। सो आपसे इनपुट मांगा जाएगा एंटर रेनफॉल ऑफ मंथ 1, मतलब जनवरी का। आई एन में 1 पड़ा होगा, अगली दफ़ा आई एन में 2 पड़ा होगा। फर्स्ट मंथ का, सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का आपसे मांगा जाएगा। और आर एफ वेरिएबल में इनपुट कर रहे हैं हम लोग रेनफॉल, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नीचे चेक लगा हुआ है, सेम वही वाला जो ऊपर लगा था, इसकी बॉर्डर करने की जरूरत नहीं है आपने। अगर पॉजिटिव इनपुट किया आपने या रेनफॉल सही इनपुट किया है तो आपने 3.5, 2.9, 5.2 कह सकते हैं, डेसिमल पॉइंट हमने फ्लोटिंग पॉइंट लिया हुआ है। उसके बाद अगर आप वैल्यू करेक्ट इनपुट करेंगे तो वो टोटल रेनफॉल टी एफ वेरिएबल में ऐड कर देगा जो ऊपर स्टोर 0 किया था हम लोगों ने, और आर एफ उसमें ऐड हो जाएगा और टोटल वैल्यू टी एफ में चली जाएगी। जनवरी का ऐड करेगा, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मतलब 12 मंथ्स का ऐड करेगा और ये लूप आपकी ख़त्म हो जाएगी पूरे साल का ऐड करने के बाद। उसके बाद आउटर लूप के पास हम आएंगे। दिस इज़ द आउटर लूप। यहाँ पे इनर लूप हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ से कंट्रोल हमारा ऊपर चला जाएगा और अगले साल का डाटा दोबारा से इनपुट करेगा। मतलब अगर आपने 3 इनपुट किया टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में, तो इनर लूप आपकी 12 दफ़ा चलेगी, फिर 12 दफ़ा चलेगी, फिर 12 दफ़ा चलेगी, मतलब 3 मंथ्स का आपसे इनपुट लेगी और टोटल कैलकुलेशन का आंसर आपके पास टोटल टी आर एफ में पड़ा होगा और उसके बाद हमारी आउटर लूप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब आपने जो आपने ईयर इनपुट किया था एंड वाई, सपोज कर लें आपने 3 इनपुट किया नंबर ऑफ ईयर्स में, 3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 36 नंबर ऑफ मंथ्स आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ मंथ्स को भी डिस्प्ले करना है और क्या क्या डिस्प्ले करना है वो ऊपर जाके देख लेते हैं। जी डिस्प्ले करना है आपने नंबर ऑफ मंथ्स को, उसके बाद टोटल रेनफॉल टी आर एफ का आपने प्रिंट करवाना है और एवरेज कैलकुलेट करना है जो कि टोटल ऑफ मंथ्स का हमें साथ में यूज़ करना पड़ेगा। सो लास्ट पे मूव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसने क्या क्या प्रिंट करवाया है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मंथ्स हमने प्रिंट करवा दिए, उसके बाद टोटल रेनफॉल टी आर एफ में पड़ा हुआ था, इंचेस आगे हमने हेडिंग प्रिंट करवा दी और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल टोटल रेनफॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स और आगे हमने इंचेस डबल कोड में प्रिंट करवा दिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इसको कम से कम लाजमी आपने एक दफ़ा लिख के देखना है और वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से कोड आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट कम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे कह रहा है कि कंट्री क्लब है और करंटली वो चार्ज कर रहा है 2500 पर ईयर्स फॉर मेंबरशिप। या आपने मेंबरशिप का वेरिएबल लेना है, उसमें 2500 रख देना है, स्टोर कर देना है। अनाउंस किया उसने कि विल इंक्रीज इट मेंबरशिप फ़ी बाय 4% ईच ईयर, हर साल 4% इंक्रीज करेगा, मतलब ये परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। और 6 मंथ्स गिवन है कि 6 साल का आपने दिखाना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 से लेके 6 तक लूप चलेगी और इंक्रीमेंट का फार्मूला लगेगा और आफ्टर एवरी ईयर आपने जितना इंक्रीज हो रहा है वो आपने डिस्प्ले करवा देना है। राइट ए प्रोग्राम दैट यूजेस द लूप टू डिस्प्ले द प्रोजेक्टेड रेट्स फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, मतलब ईच ईयर का 6 साल तक आपने प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हमें 3 लाइन जो समझ आ रही हैं। उसके बाद 2500 हमने स्टोर करवा दिया मेंबरशिप वेरिएबल के अंदर, फ्लोटिंग टाइप का मैंने लिया वेरिएबल बिकॉज में इंक्रीमेंट करना है तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाना है। उसके बाद 4% इंक्रीज था
4% को हमने लिख लिया 0.04 और इसको कांस्टेंट मैंने बनाया है कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हुए। उसके बाद 1 से लेके 6 तक लूप चलेगी बिकॉज 6 ईयर्स का प्रिंट करना था। और दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला, मतलब इंक्रीमेंट का फार्मूला है। अगर एक बंदे की सैलरी है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी इंक्रीज हो रही है इज इक्वल टू सैलरी इनटू फार्मूला क्या होता है 1 प्लस 10% लाइक हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 10% क्या होगा, मतलब अगर हम इस तरह बात करते हैं कोई सैलरी अंदर आके मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे सैलरी आ जाएगी प्लस सैलरी का 10%। तो ये फार्मूला हमने बनाया है कि मेंबरशिप मल्टीप्लाई बाय इंक्रीमेंट लाइक 0.04 और प्लस कर रहे हैं हम लोग मेंबरशिप में और फाइनल रिजल्ट शो करें मेंबरशिप के अंदर, ठीक है। और एवरी ईयर्स हर कैलकुलेशन के बाद हमने इसको प्रिंट करवाना है हर साल का। दैट्स हमने लूप के अंदर सी आउट को लिखा है ईयर्स 1, मतलब ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, ईयर 1 फी इज डबल कोड में प्रिंट होगा, मेंबरशिप जो कैलकुलेशन हुई है वो प्रिंट होगी, आर एस आगे आपकी वो करेंसी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एंडल यहाँ पे आपने न्यू लाइन पे आ जाना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जो कि थोड़ा सा इंक्रीमेंट का फॉर्मूला था जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज, राइट। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टारगेट, लुक में बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है लेकिन है सिंपल। रनिंग ऑन पर्टिकुलर ट्रेडमार्क यू बर्न 3.9 कैलोरीज पर मिनट, 1 मिनट में आप इतनी कैलोरीज बर्न करते हो। एक प्रोग्राम राइट करना, आप इसमें लूप इस्तेमाल करनी है बर्न आफ्टर। और ये वो प्रोग्राम्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कोई 10 साल पहले पेपर्स में आए हुए हैं, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। रिसेंट पेपर में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती, लेकिन ये बहुत पुराने प्रोग्राम्स हैं। 2009, 10, 11 में पढ़ाता था तो वहाँ पे ये आए थे पेपर में। जी यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट, अब थोड़ा सा पॉइंट देखने वाला है। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 मिनट्स आपने प्रिंट करनी है कैलोरीज बर्न आफ्टर 10 मिनट्स, उसके बाद 15 मिनट्स, उसके बाद 20 मिनट्स और उसके बाद 30 मिनट। 25 यहाँ पे मिसिंग है, उसको हमने स्किप करवाना है ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए या फिर इफ कंडीशन लगा के। जी तो ये टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है कि आफ्टर मतलब 1 मिनट में इतनी बर्न होती हैं, तो 10 मिनट्स में 10 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है सिंपल, लेकिन लूप में करना आपने। और यहाँ पे देखें लूप हमने 10 से स्टार्ट की बिकॉज फर्स्ट हमने प्रिंट करवाना है 10 वाला, उसके बाद हम 30 तक जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा 5 का इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर ए की वैल्यू 25 है तो नॉट 25 तो प्रिंट करना है, 25 पे प्रिंट नहीं करना। ये स्किप करने का मेथड है अगर आपने कोई सीरीज़ के अंदर वैल्यू स्किप करवानी हो तो। सिंपल प्रोग्राम समटाइम्स आ जाता है कि आपको कहा जाता है कि आपने 10, 20, 30, 10, 20 और 30 और आपने उसके बाद 40 को स्किप करना है, 50 प्रिंट करना है। तो आप इस तरह ये वाला फार्मूला यूज़ करके चीज़ों को स्किप करवा सकते हैं, ठीक है। जी यहाँ पे देखें तो सिंपल वो फार्मूला लगा है। अगर 25 नहीं है तो उसके बाद कैलोरीज बर्न का वेरिएबल लिया हमने, ए को सिंपल मल्टीप्लाई किया, पहले ए की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई होगा इससे तो उसकी कैलोरीज बर्न आ जाएंगी। और हर दफ़ा आपने 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, 20 मिनट प्रिंट करवाना है, लूप के अंदर बार बार प्रिंट करवाना है। दैट्स वाई सी आउट यहाँ पे लूप के अंदर आ रहा है। इन आगे ए की वैल्यू 10 मिनट्स यू बर्न, आगे कैलोरीज कैलकुलेट होकर आ जाएंगी, कैलोरीज हमने डबल कोड में लिख दिया और आगे नेक्स्ट लाइन पे आगे। सिंपल लूप है ये वाली, लेकिन चल कितनी दफ़ा रही है 30 तक जब वैल्यू नहीं हो जाएगी और हर दफ़ा 10 के बाद 15 हो जाएगा, ये 5 का इंक्रीमेंट किया हम लोगों ने। उसके बाद 20, 50, 20 हो जाएगा, 20 के बाद 25 जब होगा तो एक कंडीशन उसको बॉडी के अंदर नहीं आने देगी। नॉट 25 है तो 10 पे भी चलेगा, 15 पे भी, 20 पे भी, 25 पे लूप के अंदर बॉडी के अंदर नहीं आएगा और फिर 30 पे भी चलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट भी ड्रोना सा प्रोग्राम है लेकिन वेरी सिंपल। आपने एक नंबर इनपुट करना है, लाइक यहाँ पे उसने कहा कि अगर 30 आप इनपुट करते हो तो तमाम नंबर्स को 1 से लेके उस नंबर तक ऐड करना है। सिंपल एडिशन का प्रोग्राम है लेकिन 1 से लेके n तक लूप चल रही है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है प्रोग्राम। जी एस का वेरिएबल लिया, सीरीज का सामने 0 स्टोर किया, उसके बाद एंटर किया हम लोगों ने, नंबर कहाँ तक सम करना है, एन में स्टोर हो गया हमारा नंबर सीन के जरिए। उसके बाद हमने नेगेटिव चेक किया कि वो कहीं लेस दैन 1 तो नहीं है, अगर लेस दैन 0 है तो वो एरर देगा और आपको लूप के अंदर दोबारा से घुमाता रहेगा जब तक आप कोई पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं करते। उसके बाद ये मतलब वैलिडिटी चेक हो गया ऊपर वाले। उसके बाद 1 से लेके n तक लूप चल रही है और हर दफ़ा a की वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। और जब लूप ख़त्म होगी, देखिए इस लूप की बॉडी नहीं बनाई, सिंपल ये वाली चीज़ लूप के अंदर है
और जब लूप ख़त्म होगी तो आके सम को प्रिंट करवा देगा, कैलकुलेट कर देगा। नेक्स्ट, कोई भी स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम आता है तो बच्चे देख कर डर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या किस तरह से कैलकुलेट करना है। एक ओशन लेवल जो है वो करंटली राइज हो रहा है 1.5 mm पर ईयर, हर साल 1.5 इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये देखिए परसेंटेज इंक्रीज नहीं है यहाँ पे सिंपल इंक्रीज है, तो आपने सिर्फ ऐड करना है, एडिशन का प्रोग्राम है लेकिन लूप के अंदर चलेगा क्योंकि 25 ईयर्स की बात की जा रही है। एवरी ईयर्स का इंक्रीज आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है। जी, यहाँ पे हमने फ्लोट पॉइंट का वेरिएबल लिया एल ई वी लेवल के नाम से, और उसके बाद हमने यहाँ से लेके 1 से लेके 25 तक लूप चला दी। और एल ई वी लेवल कितना है, लेवल प्लस 1.5, हर दफ़ा 1.5 इंक्रीज कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब पहले 1.5 होएगा, जी इंक्रीज बताना है तो पहले 1.5 प्रिंट कर देगा, उसके बाद अगली दफ़ा 1.5 प्लस 1.5 3.0 प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन, इस तरह के इतना प्रिंट कर देगा, इतना इतना इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी ख़तरनाक थी। जी नेक्स्ट भी इसी तरह की है, कोई काफ़ी हेल्दी स्टेटमेंट दी है लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है। डिस्टेंस इनपुट करना है आपने, उसके बाद स्पीड भी आपने इनपुट करनी है, और उसके बाद आप सॉरी डिस्टेंस प्रिंट करवाना है लेकिन यहाँ पे आस्क करना यूज़र से स्पीड उसकी, और टाइम के कितने घंटे एक गाड़ी चली है, और उसकी स्पीड कहाँ तक, या आफ्टर 1 2 3 4 टाइम वो कितना स्पीड कितनी स्पीड पे जा रही है। सिंपल सा प्रोग्राम है जी, मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपने। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ ट्रेन ट्रेवल्स 40 मिनट्स पर आवर, 40 माइल्स चलती है पर आवर, तो 3 आवर चलने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 120 माइल्स। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इनपुट करनी है आपने, स्पीड भी इनपुट करनी है, टाइम भी इनपुट करना है। टाइम तक हमारी लूप चलेगी, टी वेरिएबल हम ले लेते हैं। जी यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, राइट। स्पीड आप एंटर करेंगे एस में, उसके बाद आपने अगर एस नेगेटिव इनपुट किया है दैट इज़ अ चेक, तो दोबारा से एस इनपुट करना पड़ेगा वाइल लूप के अंदर। अगर आपने ग्रेटर देन 0 कर दिया है, 1 कर दिया, 2 7 5 कोई भी, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और आगे प्रोग्राम चलाता जाएगा। यहाँ पे आपने ट्रैवल कितनी देर किया वो टी इनपुट कर दिया, टी भी अगर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 है तो टाइम 1 से कम नहीं हो सकता, 1 या उससे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, दैट इज़ अ चेक। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है 1 से लेकर टी तक हमारी लूप चल रही है, और यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, देखें किसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू 1 होगी तो स्पीड को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो डिस्टेंस कवर आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 आवर, राइट। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, क्या आएगा यहाँ पे, डी की वैल्यू मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे स्पीड को 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, एंड सो ऑन। जो आपने टाइम इनपुट किया होगा वो उसके अकॉर्डिंगली 5 6 7 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है। उसके बाद ये प्राइम नंबर वाले मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया वो आप लोगों के साथ, उसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स लॉजिक है, अगर समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो जो पुराने वाला प्रोग्राम है दैट